आप सबको बहुत बहुत नमस्ते और मेरा नाम है डॉक्टर इनके चौधरी। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक के साथ फिर शुरू कर रहे हैं। तो आज हमारा वही उसी एपिसोड होगा जहाँ जब घर पे डॉक्टर नहीं हो तो उस कंडीशन में। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे उसका नाम है मतलब कान से खून आना, है ना। तो ब्लीडिंग फ्रॉम योर ईयर, है ना। तो व्हाट आर द काउजेज वाई द ब्लड इज कमिंग फ्रॉम द ईयर, है ना। तो क्या क्या कारण हो गए जब कान से खून निकलने के, तो उसी के बारे में लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहला कारण क्या है, कान से खून क्यों आते हैं, और खून आए कान से तो उसमें डरने, क्या हमें डरना चाहिए कि डरने की ज़रूरत है क्या। तो कान से जैसे कि कब से सबसे कॉमन कारण क्या है कान से खून आने का, कि कभी आपके ईयर में कभी इन्फेक्शन हो गया, है ना। इन्फेक्शन कैसे हुआ ईयर में, तो हो सकता है आपको कभी कोल्ड वगैरह सर्दी जुकाम हो, क्योंकि कान नाक गला आपस में जुड़ा हुआ रहता है ना, तो नोज से फिर ईयर वगैरह में भी जाता है या थ्रोट से जा सकता है ना, थ्रू स्टेशन ट्यूब वगैरह से। तो अगर गले का कभी भी इन्फेक्शन हो जाए कान में, तो कान में जब भी इन्फेक्शन हो या कान बहने लगे आपको, है ना, इन्फेक्शन होने के बाद, तो अगर कान बह रहा है तो उस कंडीशन में भी आपको शायद थोड़ा सा ब्लड भी कान में आ सकता है। तो ये कंडीशन ये भी हो सकती है। तो ये कंडीशन में आपको फिर डॉक्टर के पास दिखाना पड़ेगा, या फिर आपको जो है उसके लिए एंटीबायोटिक वगैरह इन्फेक्शन कान में हो तो, या तो स्टीम वगैरह आपने तो इसके लिए करना पड़ सकता है ना ये। और दूसरा कॉमन कारण क्या है कि कुछ लोग जो है जो कान का ठीक से जो है ना ईयरबड्स वगैरह अच्छे कंपनी के अगर आप नहीं यूज करते हैं ना, तो कभी आप डाल रहे हैं ईयरबड वगैरह और बहुत ज़बरदस्ती करके जोर से, है ना, जो स्टिचेड एक्सटर्नल मेटस बोलते हैं उस कान का जो नली है उसमें कहीं से रगड़ा गया, छिल गया, लेसरेशन बोलते हैं उस इंजरी को। तो उस कंडीशन में भी आपका जो है कान से ब्लड आ सकता है ना। तो एक ये भी कारण होता है कि मतलब बहुत कॉमन कारण है कि ईयरबड यूज़ करते करते कान से लेसेट होकर ब्लड आ रहा है आपका, है ना। उसके अलावा फिर दूसरा क्या हो सकता है कि वो कान के जो रास्ते हैं मतलब एक्सटर्नल क्यूटिकस है उसमें कहीं लेसरेशन हो गया तो ही ब्लड आ सकता है। दूसरा क्या है कि आप कान को साफ करते करते आप उन्हें कस के जोर से किया और पर्दे में जाकर लग गया, है ना, पर्दे में इंजरी हो गई एयर ड्रम में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वगैरह में, तो उस कंडीशन में फिर आपको जो है कान में ब्लड आ सकता है ना। तो ये भी एक बड़ा बड़ा कारण है ना। ना दूसरा कभी कुछ बच्चों में खास करके कुछ फॉरेन बॉडी जैसे लोग होता है पेंसिल वगैरह डाल देते हैं, कुछ ये कर देते हैं, तो उसके चलते भी इन्फेक्शन होकर के भी ब्लड वगैरह आते हैं ना। और जो कॉमन कारण है जैसे घरों में आजकल मतलब लड़ाइयाँ वगैरह मतलब पर्सनल फाइट्स हो गए, ऐसे मतलब वाइफ और हस्बैंड में ही कभी होता है, मतलब झगड़े हो गए, कभी हस्बैंड बहुत गुस्सा है, ऐसे भी केस आते हैं जो बहुत ज़ोर से थप्पड़ मार दिया उन्होंने अपने वाइफ के ये पे कान पे गाल पे, या कोई भी आपका जो है बहुत ज़ोर से फाइट हो गया, आपका ज़ोर से थप्पड़ लग गया, तो इस कंडीशन में भी आपके पर्दे जो है कान के फट सकते हैं, और उस कंडीशन में भी जो है कान में फिर ब्लड आता है ना। तो ये भी एक कंडीशन है ना, जिसमें कि आपको ब्लड आ सकता है ना। और एक जो कॉमन कारण है, जो लोग आजकल बहुत लोग जो है जो कि ईयरफोन जो खास करके जो ईयरफोन बहुत यूज करते हैं और काफ़ी ऊंची आवाज़ों में सुनते हैं ना, कभी ये आपने लगा रखा मान लीजिए अपने ईयरफोन वगैरह, और अचानक से आपको ध्यान नहीं रहा, मोबाइल अपने वॉल्यूम पूरा अचानक से फुल कर दिया और जैसे जोर से साउंड आया आपके कान में, तो पर्दे में क्या है फिर इंजरी हो गई, है ना। तो उस कंडीशन में भी आपको जो है कान में फिर ब्लड आ सकता है। ये कॉमन, ये सब जो है कॉमन सा कारण है। और अगर कान में ब्लड आ रहा है तो इन सब कारणों में आपको कोई टेंशन लेने की, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है ना। अपार्ट फ्रॉम द इन्फेक्शन अगर होता है उसके अलावा ये सब चीज़ें हैं, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे कान से ब्लड आ रहा है तो डरना नहीं है, कुछ नहीं करना, आपको साफ जो है पहले तो कान के बाहर जो है अंदर कुछ डालना नहीं है, और बाहर ज़्यादा आपको उसको ना अंदर से कान के ब्लड को क्लीन नहीं करना है। आपको सिर्फ कॉटन, एक बढ़िया साफ कॉटन लेना है, उसको बाहर से हल्का सा क्लीन करना है जितना कर सकते हैं, और थोड़ा सा बड़ा सा तो हल्का सा कॉटन लेकर के बड़ा सा आपको कान के अंदर तक ऐसे जोर से उसको लगा देना है पूरा, और बाहर से आपको एक टेप वगैरह लगा दे और अपना आराम से ऐसे थोड़ा सा रखे रहें, है ना। ब्लीडिंग खुद ब खुद स्टॉप हो जाएगी आपको, है ना।
और जब आपका ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए तो आप फिर कॉटन निकाल दें और उसको कुछ करना नहीं है आपने, मतलब 2-4 दिन के बाद धीरे-धीरे करके उसको खुद आप जो है अपना वो हल्का-फुल्का फिर आप जो है क्लीन कर सकते हैं, धीरे-धीरे करके खुद ब खुद बॉडी उसको रिमूव कर देगा आपको, है ना। बाकी साथ में आपको जो है कुछ-कुछ अगर दर्द वगैरह है तो पेन किलर वगैरह लेना है, ज़ीरोडोल वगैरह, एसपी वगैरह जैसी दवाई आती है, कोई पेन किलर मिल जाएगा आपको, तो वो चीज़ आप उसको ले सकते हो, पेन किलर वगैरह, है ना। नहीं तो अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि किस कंडीशन में ये खतरनाक हो सकता है, कान से ब्लड आना, है ना? या कभी ऐसा भी हो सकता है कि कान और नोज़ से ब्लड आ सकता है। तो सबसे जो खतरनाक कंडीशन होता है ट्रॉमा एक्सीडेंट, है ना? जो सबसे वो है, मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको बहुत ज़ोर से चोट इंजरी आ गई, है ना? बाहर से जो है आपका मतलब बाहर से उतना इंजरी पता नहीं चला, बट फिर भी आपको कान से ब्लड आ रहा है और हो सकता है साथ में आपके नोज़ से भी आ रहा है। तो ये कंडीशन फिर डेंजर हो सकता है, क्योंकि अगर एक्सीडेंट हो गया उसके बाद अगर कान से खून आ रहा है, इसका मतलब है या तो आपके जबड़े की जो हड्डी होती है, जो जोड़ होता है, इसको मैंडिबल या कॉन्डाइल बोलते हैं। कॉन्डाइल हो सकता है आपका, मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर हो जाता है तो भी कान से ब्लड आता है। या हो सकता है कि आपके अगर नोज़ से भी साथ में ब्लड आया और कान दोनों से आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको फिर स्कल में फ्रैक्चर है, मतलब आपके ब्रेन में भी हो सकता है कि आपको फिर इंजरी हुई होगी, है ना? काफ़ी सीवियर इम्पैक्ट हुआ है। तो इस कंडीशन में फिर दोनों से आएगा, नोज़ से भी आएगा और कान से भी आएगा, है ना? अगर सिर्फ़ कान से आ रहा है, इसका मतलब कि वो मैंडिबल या जॉ के जबड़े का फ्रैक्चर हो गया है। तो दोनों कंडीशन है जो जो सीवियर है। तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है, तो आपको सबसे पहले मान लीजिए आपका सर फट गया और ब्लड बहुत ज़्यादा, तो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट होती है आपको ब्लड कंट्रोल करना है। तो उसके लिए आप जो है कोई साफ कपड़े से अपना जो है हल्का सा ऐसे इसको मतलब टाइट से बांध कर दें ताकि ब्लीडिंग ना हो, ब्लड लॉस ना हो, है ना। और पेशेंट को बहुत दर्द हो रहा होगा तो उस टाइम पे आप उसको दर्द की इंजेक्शन लगा सकते हैं, डिक्लोफेनाक वगैरह इंजेक्शन हो गया या ट्रेमाडोल की इंजेक्शन आती है, तो आप वो लगा करके उसको कर सकते हैं। और मेन आपको उसको बस ब्लड रोकना है ना। और टिटनेस का भी इंजेक्शन लगाना है उसको, अब जब एक्सीडेंट हुआ। और जितना जल्दी हो सके आप उसको जो है हॉस्पिटल ले जाएँ या फिर कोई भी सेकेंडरी या टर्शियरी सेंटर पे ले जाएँ, क्योंकि उसका सबसे पहले उसके जो है ब्रेन का एक बार सीटी स्कैन या एमआरआई वगैरह करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहीं ब्रेन में इंजरी तो नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा मतलब कुछ और सिम्पटम वगैरह तो नहीं होता। कभी-कभी होता है पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा कंकशन हो गया, ब्रेन में कुछ हुआ तो हो सकता है वो बेहोश भी हो जाए, है ना? या फिर हो सकता है कि उसके मतलब कोमा में भी जाने लगे। तो बहुत सारे का, तो सबसे पहले हम लोग को रूल आउट करना पड़ता है और जितना जल्दी हो सके आपको ले जाना पड़ता है कि भाई इसमें क्या दिक्कत है ना? तो ये थोड़ा-सा रिस्की होता है, खतरनाक होता है। बाकी अगर आपको ऐसे कोई भी इंजरी माइनर सा हो गया और ब्लड आ रहा है, तो इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ना कुछ उसमें करना है आपको। बस आपको वही पहले रखना है कि कान में कुछ डाल के उसको और बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं करना है, ये करना है। तो ये नॉर्मल चीज़ होगी। बाद में आपको जो है फिर थोड़ा-सा स्टीम इन्हेलर करना है, स्टीम लेना है, मतलब नॉर्मल वाटर का, है ना? जो भी आप मशीन आता है स्टीम इन्हेलर, उसी में आप डाल करके नॉर्मल आप स्टीम लें, 2 से 3-4 बार 1 वीक लें आपको, है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको फिर ठीक हो जाएगी, है ना? और अगर ज़्यादा लगता है तो आप फिर जो है कुछ दिन के बाद एकदम आप जाकर डॉक्टर को फिर दिखा सकते हैं, है ना, फॉर एक रिव्यू ऑफ चेकअप के लिए, है ना। तो एक छोटा-सा टॉपिक था, ये नॉर्मल सा चीज़ें हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, लेकिन घर में एक्चुअली अक्सर होता है कुछ करते-करते कान में, ज़्यादातर लोग साफ़ करते हैं कान वगैरह, है ना। आप पर ये समझ लो कि जब भी इंजरी होगा तो कुछ ना कुछ कहीं न कहीं, या तो ज़्यादातर ख़ास करके वो पर्दों में जब भी इंजरी होती है, तभी जाकर के ही ब्लीडिंग होना शुरू होता है, या फिर कान के रास्ते में कहीं पे कुछ छिल गया, कुछ चोट लग गया, तभी आपका हो सकता है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, इसके लिए आपको अपना ध्यान घबराना नहीं है ना। तो अपना ध्यान रखें, और कुछ भी अगर लगता है आपको एक्स्ट्रा तो आप मुझे कमेंट में डाल कर लिख सकते हैं ना। तो चलिए यहीं पे आपका आप लोगों के लिए बहुत बहुत नमस्ते फिर, थैंक यू।